आंटीज और अंकल्स, मेरा नाम शहजाद है, नाम तो सुना ही नहीं होगा। और मैं एक 17 साल का लड़का हूँ जो इंटरनेट पर वीडियोस बनाता है और मुझे काफी सारे सवाल आते रहते हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर को आते हैं। हम तकरीबन हर सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर आता है वो एक सवाल जिस पर हम नहीं तो एटलीस्ट मैं परेशान हो जाता हूँ कि इसका जवाब कैसे दूँ। और वो ये होता है कि शहजाद भाई, मुझे व्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे करने नहीं दे रहे। यार व्लॉगिंग का शौक है, अम्मी करने ही नहीं देती। और टू बी ऑनेस्ट मैं समझ सकता हूँ आप क्यों मना कर रहे हैं। एक के लोग हेटफुल कमेंट्स छोड़ेंगे जिससे ये डीमोटिवेट हो जाएंगे, दूसरा कि ये डिस्ट्रैक्शन बन के उनकी पढ़ाई इफेक्ट करेगी, और तीसरा लोग क्या कहेंगे। अब सबसे पहले पढ़ाई, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरी पढ़ाई काफी इफेक्ट हुई है, लेकिन उसकी वजह व्लॉगिंग नहीं, मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पढ़ाई है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई और व्लॉगिंग को अलग रखा बिकॉज दे आर बोथ इम्पोर्टेंट बट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये तो हो गया मसला, बच्चे ने व्लॉगिंग शुरू कर दी तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें? अरे आंटी यार अंकल मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, उन 7 दिनों में 5 दिन होते हैं स्कूल वाले। 7 में से 5 निकाल दो तो कितने बचे? 2। वो 2 दिन होते हैं वीकेंड। आपका लड़का या आपकी लड़की मंडे से लेकर फ्राइडे तक दिल लगा के पढ़ाई करे और फिर सैटरडे और संडे व्लॉगिंग करके अपना शौक पूरा करे। कैसा दिया आंटी या अंकल? नहीं दिया? अच्छा, इससे क्या होगा, वीकली कंटेंट भी आएगा और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी। वाह 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 वाह। और अगर वीकेंड पर ट्यूशन है तो जिस टाइम पर ट्यूशन नहीं है उस टाइम में व्लॉग करें। सिंपल। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड हाउ यू मैनेज इट। एक्सक्यूजेस सबके पास हजारों हैं, लेकिन अगर आप सच्ची लगन से अपनी तरजीहत को अहमियत दें तो आपका लाडला डिस्टिंक्शन के साथ व्लॉगिंग सेंसेशन बन सकता है, या बन सकती है। अब हेट देखें आंटी अंकल, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है। अब देखें अगर आपका बच्चा यूट्यूब की दुनिया में दाखिल होता है तो हेट तो आएगा, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो यूट्यूब की दुनिया ने इस हवाले से मुझे ऐसा बेहतरीन सबक सिखाया है, और वो ये है कि अगर आपको एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो आप उनको वापस नहीं मारते, बल्कि आप दूसरा गाल भी सामने नहीं करते, आप उनको सीधा ब्लॉक मारते हैं, नजरअंदाज करके गायब कर देते हैं, मतलब खत्म, एंड। क्योंकि YouTube का एक बहुत ही कोई खूबसूरत हसीन सा एक फीचर है जिसको कहते हैं हाइड यूजर्स कमेंट। इस फीचर में होता ये है कि अगर जो हेटर है वो कमेंट कर रहा है कुछ और आपने उसे कर दिया हाइड, तो बेचारे हेटर को ही सिर्फ नजर आएगा वो कमेंट, किसी और को पूरी कायनात में नजर नहीं आएगा। तो बेचारे हेटर कहेगा, लेकिन किसी और को नजर आता नहीं है। तो हाइड करने से वो आपके लिए अंधे हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही अपने चाहने वालों के दरमियान मसरूफ हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लॉकिंग आउट द हेटर्स। चलो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और हेट को इग्नोर भी कर रहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आंटी अंकल देखें, लोगों का काम है कहना आप मेरे भाई मैं आपकी बहना नहीं देखें लोगों का तो काम है कहना, एज आई सेड प्रीवियसली, उनके पास और कोई ढंग का काम करने के लिए है नहीं। और एक बात बताएं, व्लॉगिंग करने का फैसला आपके बच्चे का, इजाजत आपने दी, मर्जी भी आपकी है, यहाँ तक जिंदगी ही आपकी है। तो समझ मगर मुझे आती नहीं, लोगों का किरदार इसमें आता कहीं नहीं ना। तो किसी को भी क्या परवाह कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, दूर के रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर आपको पता है कि इससे आपकी जिंदगी में कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने जब शुरू किया था तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, लोग लिफ्ट भी नहीं कराते थे, उल्टा मजाक उड़ाते थे, और आज वही लोग मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि ये हम सब जो भी ब्लॉगर्स हैं ना, ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें मशहूर होना है या हमें पैसे कमाने हैं। जो इस इंटेंशन से कर रहे हैं वो इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये सही इंटेंशंस नहीं है टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। बेटा अगर मशहूर नहीं होना, पैसे नहीं कमाने तो कर क्यों रहे हो? क्योंकि हमें इस काम में मजा आता है, एटलीस्ट मेरा यही सीन है। और ये जो फेम और पैसों के लिए कर रहे हैं, ये खुद की वीडियोस पर जाली टाइटल्स लगाते हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और पैसा और खुद की मशहूरियत का गुरूर करके हमें टाइनी कहते हैं। लेकिन नहीं, सॉरी टाइनी हमारे नंबर्स का, हमारी सोच है। व्लॉगिंग के 2 इकसाम है, एक सेंसिबल व्लॉगिंग और एक नॉनसेंस व्लॉगिंग। नॉनसेंस से मुराद नामुनासिब और वल्गर चीजों पर बात करना, फजूल चीजों को हाईलाइट करना और खुद के सक्सेस का गुरूर करके दूसरों को नीचा दिखाना। और सेंसिबल व्लॉगिंग से मुराद मुनासिब, पॉजिटिव, ऑनेस्ट और क्रिएटिव ख्यालात का इज़हार करना और दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर उनकी हौसला अफजाई करना। तो जैसे कुछ लोग शायरी लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग गाना गाना पसंद करते हैं और कुछ लोग वीडियोस बनाना पसंद करते हैं। अंकल और आंटी, आई एम श्योर जब आप हमारी उम्र के थे तो आपके भी कोई शौक थे, लेकिन जहाँ तक मेरे खानदान वालों ने मुझे बताया है, उस जमाने में शौक के बलबूते करियर बनाना नामुमकिन के करीब था। लेकिन माशाल्लाह से जमाने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई है।
तो आप भी ओपन और ब्रॉड माइंडेड सोच रख के ये फैसला लें। लेकिन फैसला ये सोच कर लीजिएगा कि जब आप बच्चे थे और आपके बचपन में आपका कोई शौक था, लेकिन उस वक्त जमाने की वजह से आप अपना शौक पूरा ना कर सके, तो प्लीज अपने बच्चों पर ये ना गुजारने दीजिएगा और उनको अपने शौक पूरे करने दें। क्योंकि आज से 20 साल बाद जब वो किसी कुर्सी पर बैठे होंगे, जिंदगी से तंग, डूइंग समथिंग दे डोंट लाइक, तो वो भी अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा ये नहीं करो, ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अगर आपका कोई बेटा या बेटी है और उनको एक काम से दिल है, उनको एक काम का पैशन है, जुनून है, तो उनको प्लीज ना रोकिए। क्योंकि वो पैशन अगर उनका करियर बन गया तो उनकी लाइफ हो जाएगी सेट। इसमें आप खुद के बॉस हैं, आप अपने अपलोड स्केड्यूल करते हैं, आप खुद का काम खुद करते हैं, आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एज लॉन्ग एज द इंटेंशंस आर करेक्ट एंड इट्स सेंसिबल। लेकिन अगर आपका बेटा या बेटी फेमस होने के लिए या अमीर होने के लिए वीडियोस बनाना चाह रहा है, तो आप बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा।